1, द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी। द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी एक ऐसा दार्शनिक चक्रव्यूह है जो इस सवाल को उठाता है, क्या हम सच में वही हैं जो हम सोचते हैं? सोचिए, अगर आपके शरीर की हर कोशिका समय के साथ बदल जाए, अगर आपकी यादें धीरे धीरे मिट जाएं या बदल जाएं, तो क्या आप फिर भी वही इंसान हैं? जब आपकी भावनाएं, विचार, पसंद और शरीर सब कुछ बदलता रहता है, तब आप कौन हैं? यह पहेली हमारी आत्मा और अस्तित्व को एकदम गहराई से चुनौती देती है। ये सोच हमें रातों की नींद उड़ा सकती है कि क्या कोई स्थायी मैं है ही नहीं। अब सोचिए थिसिस का जहाज, जिसमें एक एक कर सभी लकड़ियां बदल दी जाती हैं। जब पूरी नाव की हर लकड़ी बदल दी जाए, तो क्या वह वही नाव रह जाती है? यही सवाल इंसानों पर भी लागू होता है। अगर एक इंसान का हर अनुभव, सोचने का तरीका और शरीर बदल जाए, तो क्या वह अब भी वही इंसान है? यह विचारधारा हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि पहचान स्थिर नहीं, बल्कि बदलती हुई संरचना है। हम हर दिन एक नए संस्करण में ढलते हैं और यह बदलाव हमारी असली पहचान को और भी धुंधला कर देता है। पर यह यहीं नहीं रुकता। यह विचार यह भी पूछता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी यादें खो दे, तो क्या वह अब भी वही व्यक्ति है? या अगर एक कॉपी मशीन आपकी एकदम हूबहू नकल बना दे, आपकी यादों और व्यक्तित्व समेत, तो असली आप कौन होंगे? असली और नकली का फर्क यहां बहुत धुंधला हो जाता है। और जब यह फर्क मिटने लगता है, तो अस्तित्व और पहचान के पारंपरिक विचार भी चकनाचूर हो जाते हैं। क्या आत्मा जैसी कोई चीज है, या वह भी बस मस्तिष्क का एक झूठा भ्रम है? यह सब सुनकर शायद आपका मन कहे, तो फिर मेरी असली पहचान क्या है? और यही इस विरोधाभास की असली ताकत है। यह आपको खुद के भीतर झांकने को मजबूर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या हमारे नाम, चेहरे, यादें ही हमें हम बनाते हैं, या फिर हमारी पहचान महज एक सामाजिक, जैविक और मानसिक संरचना है जो समय के साथ खुद को दोहराती रहती है? यह सवाल हमारे अस्तित्व की जड़ में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम कभी भी एक असली व्यक्ति थे ही नहीं। यह विरोधाभास केवल विचारों का खेल नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में उतरने की कोशिश है। यह हमें बताता है कि हम एक स्थायी इकाई नहीं हैं, बल्कि एक लगातार बदलते हुए अनुभव का नाम है। इस विचार को मानना कठिन है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें, तो शायद आपको यह समझ आने लगे कि जीवन की स्थिरता एक भ्रम है, और इस भ्रम में ही शायद हमारी सबसे सच्ची शांति छुपी है। पहचान कोई निश्चित वस्तु नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। आखिर में द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान सवालों में छुपी है, जवाबों में नहीं। हम हर दिन खुद को फिर से बनाते हैं, तो क्यों ना हम खुद को खोजने के बजाय रचने की कोशिश करें? हो सकता है कि असली शांति इसी में हो, अपनी पहचान को हर दिन नए सिरे से गढ़ने में। और शायद इस खोज में ही हमारे अस्तित्व का असली अर्थ छुपा है। 2. द एक्सपीरियंस मशीन। द एक्सपीरियंस मशीन एक दिमाग को झकझोर देने वाला विचार प्रयोग है, जिसे दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक ने प्रस्तावित किया था। यह एक काल्पनिक मशीन है जो आपको हर वो अनुभव करा सकती है जो आप चाहते हैं, बिना असल में कुछ किए हुए। आप इसमें जुड़ते ही एक नई दुनिया में चले जाते हैं, जहां आप सुपरस्टार भी बन सकते हैं, अमीर भी, और हर सपना पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह सब असली नहीं है, तो क्या आप उसमें रहना चाहेंगे? यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि यह मशीन आपके दिमाग से सीधा जुड़ जाएगी और आपके लिए एक सपनों की दुनिया बना देगी। आपको लगेगा आप असली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में आप एक मशीन से जुड़े होंगे, एक टैंक में पड़े हुए। वहां कोई संघर्ष नहीं, कोई दर्द नहीं, बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन क्या ऐसी खुशी असली मानी जाएगी? यह सवाल हमें हमारी मूल इच्छाओं और मूल्यों से टकराता है। क्या सिर्फ खुशी काफी है, या हमें असली अनुभव भी चाहिए? द एक्सपीरियंस मशीन हमारे जीवन की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाती है। अगर हमें पता हो कि एक अनुभव नकली है, लेकिन फिर भी वह हमें खुश कर रहा है, तो क्या वह अनुभव मूल्यवान है? कई लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें असली जिंदगी जीने की जरूरत है, इवन इफ इट्स हार्ड, पेनफुल एंड अनसर्टन। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर दिमाग में सब कुछ असली जैसा लगता है, तो फर्क ही क्या है? यही सवाल इस पैराडॉक्स को और गहरा बनाता है। यह विचार प्रयोग हमारे समाज की कई वास्तविकताओं को भी आईना दिखाता है। सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग,
यहां तक कि नशे की दुनिया तक। ये सभी हमें एक ऐसी मशीन की ओर खींचते हैं जो हमें खुशी तो देती है पर असल जिंदगी से काट देती है। जब हम इंस्टाग्राम पर एक फिल्टर की गई दुनिया में खो जाते हैं, तब क्या हम खुद द एक्सपीरियंस मशीन में ही नहीं जी रहे होते? इस सोच ने आधुनिक जीवन को एक बड़े दार्शनिक संकट में डाल दिया है। यह विरोधाभास ये भी पूछता है, क्या आपको जिंदगी में बस आनंद चाहिए या कुछ और भी? क्या आप संघर्ष, असफलता और दुख को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना खुशी को? क्योंकि असली जिंदगी में तो सब कुछ होता है, हर रंग, हर भावना। द एक्सपीरियंस मशीन में वो गहराई नहीं होती, वो चुनौतियां नहीं होती जो हमें असली बनाती हैं। तो क्या हम उस खुशी को स्वीकार कर सकते हैं जो पूरी तरह से सिंथेटिक है? अंततः द एक्सपीरियंस मशीन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली जिंदगी का मूल्य क्या है। क्या हम केवल सुख की तलाश में हैं या हम उस गहराई की, उस कड़वाहट की भी तलाश में हैं जो इंसान होने का असली अनुभव बनाती है? ये सवाल सरल नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें रात के सन्नाटे में सोचें तो शायद आपको एहसास हो कि मशीन जितनी भी परफेक्ट हो, इंसानी अनुभव की खामियों में ही असली सौंदर्य छुपा है। द्रिटे म्यूनचाउसेन ट्राइलेमा, म्यूनचाउसेन ट्रिलेमा एक ऐसा तर्कात्मक दार्शनिक संकट है जो यह सवाल उठाता है कि किसी भी ज्ञान या विश्वास को अंतिम रूप से प्रमाणित करना असंभव क्यों है। यह त्रिकोणीय विरोधाभास 3 विकल्पों की ओर इशारा करता है। हर तर्क या तो एक अंतहीन श्रृंखला में फंसता है, या एक चक्र में घूमता है, या बिना प्रमाण के एक बिंदु पर ठहर जाता है। इसका नाम जर्मन कैरेक्टर बैरन मुंचहौजन पर पड़ा है, जो खुद को अपने बालों से खींचकर दलदल से बाहर निकालने का दावा करता है, जो कि असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे पूरी तरह से अडिग ज्ञान को साबित करना। पहला रास्ता है इन्फिनिट रिग्रेस, जहां हर तर्क को साबित करने के लिए एक और तर्क चाहिए, और वो तर्क भी किसी और तर्क पर निर्भर करेगा, और यह क्रम कभी खत्म नहीं होता। आप कहते हैं ए सच है क्योंकि बी है, फिर बी सच है क्योंकि सी है, और यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम कभी किसी तर्क पर अंतिम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर जवाब के पीछे एक और सवाल छिपा होता है। सोचिए, आपकी हर मान्यता एक अंतहीन सीढ़ी पर खड़ी है। दूसरा विकल्प है सर्कुलर रीजनिंग, जिसमें एक तर्क खुद को ही साबित करता है, जैसे मैं हमेशा सच बोलता हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो सच है। यह तरीका बेहद सामान्य लग सकता है, लेकिन तर्क की दुनिया में यह पूरी तरह अवैध माना जाता है, क्योंकि यह सवाल को ही उसका जवाब बना देता है। जब आप अपनी मान्यता को उसी मान्यता से साबित करने की कोशिश करते हैं, तो असल में आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। यह भी ज्ञान के लिए एक ठोस आधार नहीं बन सकता। तीसरा विकल्प है फाउंडेशनलिज्म, जहां आप किसी एक मूलभूत सिद्धांत को बिना प्रमाण के स्वीकार कर लेते हैं और फिर बाकी सब कुछ उसी पर आधारित करते हैं। यह विकल्प आरामदायक लग सकता है, लेकिन यह फिर एक नए सवाल को जन्म देता है। हम किस आधार पर यह तय करें कि कौन सी बात बिना प्रमाण के स्वीकार की जा सकती है? इस पथ पर चलते हुए हमें कुछ तथ्यों या मान्यताओं को सिर्फ इसीलिए स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि हमें और कोई रास्ता नहीं दिखता। म्यूनचाउसेन ट्राइलेमा हमारी सोच की नींव को हिलाकर रख देता है। यह हमें मजबूर करता है यह मानने के लिए कि शायद कोई भी तर्क पूरी तरह अडिग या अपराजेय नहीं होता। हर ज्ञान के पीछे या तो अनंत सवाल हैं, या चक्रीय उत्तर, या बिना आधार के स्वीकृत सिद्धांत। यह एक बेहद असहज स्थिति है, क्योंकि हम इंसान एक ठोस आधार की तलाश में रहते हैं। लेकिन यह ट्राइलेमा हमें दिखाता है कि शायद वह आधार केवल एक भ्रम है। इस विरोधाभास का प्रभाव दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और यहां तक कि धर्म में भी दिखाई देता है। जब कोई दावा करता है कि उनके पास अंतिम सत्य है, तो म्यूनचाउसेन ट्राइलेमा धीरे से कान में फुसफुसाता है। क्या वाकई? यह सोच न सिर्फ दार्शनिक विचारों को चुनौती देती है, बल्कि हमें खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या हमारा विश्वास, ज्ञान और सोच वास्तव में टिकाऊ है या सिर्फ एक भ्रम? 4. द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स। द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स एक ऐसा तर्क है जो सुनने में जितना मजाकिया लगता है, असल में उतना ही दिमाग को झटका देने वाला भी है। यह पैराडॉक्स एक साधारण से वाक्य से शुरू होता है। बार में कोई ना कोई ऐसा है कि अगर वो पी रहा है तो हर कोई पी रहा है। सुनने में यह बात अजीब लगती है, भला एक इंसान के पीने से पूरी बार कैसे पी सकती है? लेकिन यही इस लॉजिक का जादू है जो दिखाता है कि कभी कभी भाषा और तर्क मिलकर हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ देते हैं।
इसका गणितीय आधार एक लॉजिक सिद्धांत पर टिका है, जिसे वैक्यूअस ट्रुथ कहा जाता है। अगर किसी बार में हर कोई पी रहा है तो जाहिर है वह वाक्य सच है, लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति पी रहा है और बाकी नहीं, तब भी यह वाक्य सच मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वो पी रहा है तो अगर वह पी रहा है तो सब पी रहे हैं। यह वाक्य तकनीकी रूप से झूठ नहीं है, यह अजीब लेकिन मजबूत तर्क का एक उदाहरण है। इस तरह के तर्क हमें दिखाते हैं कि भाषा, लॉजिक और हमारी समझ के बीच कितना बारीक और गहरा रिश्ता होता है। हम आमतौर पर चीजों को उनके सतही अर्थ में समझते हैं, लेकिन जब लॉजिक की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि बहुत सी बातें तकनीकी रूप से सही होते हुए भी अनुभव की दृष्टि से बिल्कुल उलट हो सकती हैं। यह पैराडॉक्स इसी विरोधाभास का प्रतीक है। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स यह सवाल भी उठाता है कि सत्य और तर्क संगतता के बीच कितना अंतर हो सकता है। एक चीज तर्क के अनुसार सच हो सकती है, लेकिन क्या वह अनुभव में भी सच लगती है? और अगर नहीं, तो क्या वह असली सच है या महज एक दार्शनिक भ्रम? यह सवाल उन सभी स्थितियों पर लागू होता है जहां हम लॉजिक का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका व्यावहारिक अर्थ नजरअंदाज कर देते हैं। यह पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि सोचने का तरीका सिर्फ भाषा या तथ्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संदर्भ और मानव समझ पर भी आधारित होता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि लॉजिक अपने आप में पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह इंसानी दृष्टिकोण से जुड़ा न हो। इसीलिए ड्रिंकर्स पैराडॉक्स जैसे उदाहरण हमारे सोचने के ढंग को चुनौती देते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम सिर्फ क्या सच है से आगे बढ़कर सोचें, कैसे और क्यों सच है तक। आखिर में ड्रिंकर्स पैराडॉक्स केवल एक तर्क नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि भाषा की सुंदरता और लॉजिक की जटिलता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच की सबसे बड़ी बाधा कभी कभी हमारे शब्द ही बन जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई बात आपको पूरी तरह सच या झूठ लगे, तो जरा ठहरिए और सोचिए, कहीं ये भी तो एक नया पैराडॉक्स नहीं। 5. द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स एक ऐसा विचार है जो हमारी उम्मीदों और आश्चर्यों के बीच के जटिल संबंध को चुनौती देता है। सोचिए कि कोई आपको यह कहे, मैं आपको इस हफ्ते एक दिन बिना बताए एक तोहफा दूंगा। अब आप पूरे हफ्ते उस तोहफे की संभावना को लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप विश्लेषण करने लगते हैं, क्या वो आज देगा, क्या कल या आखिरी दिन? और धीरे धीरे आपके सरप्राइज की उम्मीद खुद ही उस आश्चर्य को खत्म कर देती है। इस पैराडॉक्स की जड़ें द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स जैसी ही हैं, लेकिन इसका संदर्भ भावनाओं और उम्मीदों में है। जब कोई कहता है कि सरप्राइज होगा तो दिमाग तुरंत गणना करने लगता है कि कब और कैसे, लेकिन जब आप सभी संभावनाओं को टटोल लेते हैं तब कोई भी दिन सरप्राइज नहीं रह जाता। और यहीं पर यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर आपको बताया गया है कि यह अप्रत्याशित होगा और आप हर दिन इसके लिए तैयार हैं, तो क्या वह वास्तव में अप्रत्याशित है? अब कल्पना कीजिए, आप शुक्रवार तक पहुंच गए और सोचते हैं अब तोहफा नहीं आएगा क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बचा है और वो सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर उस दिन ही तोहफा मिल जाए तो क्या वो वाकई आश्चर्यजनक नहीं था? आपके विश्लेषण ने आपको यह विश्वास दिला दिया कि अब कुछ नहीं होगा, और यहीं पर सरप्राइज सच हो गया। इसका मतलब यह है कि कभी कभी बहुत अधिक सोचने से हम अपनी खुशी और सरप्राइज दोनों को खो देते हैं। यह पैराडॉक्स हमें यह भी दिखाता है कि भविष्य की घटनाओं को लेकर हमारी उम्मीदें और उनका पूर्वानुमान हमारे अनुभव को कैसे बदल सकते हैं। कभी कभी कोई अनुभव खुद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उसके प्रति हमारी मानसिक तैयारी होती है। हम उम्मीद करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन जब चीजें अलग होती हैं तो हम न सिर्फ चौंकते हैं बल्कि कभी कभी खुद को धोखा खाया महसूस करते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हम ही अपने विचारों में फंस गए थे। मानव मन में अनिश्चितता के प्रति एक स्वाभाविक डर होता है। हम नियंत्रण पसंद करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, लेकिन यही चाह एक अनपेक्षित अनुभव को असंभव बना देती है। यह पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजों को छोड़ देना, उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करना कभी कभी अधिक सच्चा अनुभव दे सकता है। सरप्राइज की सुंदरता इसी में है कि वो तब आता है जब हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स अंततः हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें वही होती हैं
जो बिना पूर्व चेतावनी के आती हैं। जितना अधिक हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, प्लान करते हैं, उतना ही हम असल जादू खो देते हैं। कभी कभी सबसे गहरे अनुभव वही होते हैं जो हमें चुपचाप छू जाते हैं, बिना तर्क, बिना तैयारी, सिर्फ शुद्ध आश्चर्य के साथ। और शायद यही जीवन की असली कला है, चीजों को आने देना, महसूस करना और बिना जरूरत के विश्लेषण के उन्हें अपनाना।